हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर एससी फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम क्लास 10 साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं ग्रेविटेशन, जिसके अभी हमने ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्री फॉल देखा था, तो आज हम फ्री फॉल के ऊपर 2 एग्जाम्पल्स आपके बुक्स में दिए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपको फर्स्ट एग्जांपल में दिया है एक आयरन बॉल है, उसका मास दिया है आपको 3 kg। ओके, और वो बॉल सपोज मान लो ये है और उसको आपने ऐसा नीचे रिलीज़ किया है। तो जब ये रिलीज़ किया आपने तो शुरुआत में ये रेस्ट पे था, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा, 0। कोई भी ऑब्जेक्ट शुरुआत में रेस्ट पे होता है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। अब जब ये बॉल नीचे आ रहा है ऐसा, तो वो ग्राउंड पे ऊपर आया ऐसा, तो नीचे कितना आया वो 125 मीटर। कितना नीचे आया, 125 मीटर, मतलब यहाँ पे आया वो था कहाँ पे, इस पोजीशन पे। हम इस पोजीशन को नाम देंगे ए और इस पोजीशन को नाम देंगे बी। तो ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन और इसका एंडिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग टू एंडिंग पोजीशन में जो होता है डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया ऑब्जेक्ट ने आपका, 125 मीटर। तो आप जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसके पास जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है, तो वो फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। दूसरी चीज़, इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, t, वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। और तीसरी और एक चीज़ कैलकुलेट करना है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। एक 3 kg का बॉल है, अब ये मास क्वान्टिटी हम यूज़ करने वाले हैं। उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे आपने होल्ड किया था बॉल को, वो रेस्ट पे था। बाद में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 125 मीटर, मतलब वो हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। और आपको फाइनल वेलोसिटी और टाइम कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से हम पहले टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है S = ut + ½ at²। अब मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था फ्री फॉल के लेक्चर में। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ut + ½ a के जगह पे क्या आ जाएगा, g। तो अब ये इक्वेशन बन गया S = ut + ½ gt²। तो अब s की वैल्यू हमारे पास 125 है। ut जो टर्म है, u 0 होने की वजह से ये टर्म पूरी आपकी क्या हो जाएंगी, 0। तो आपके पास बचेगा ½ × g कितना है हमारे पास, 10, और आगे क्या बचा, t²। तो ये 2 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 250, और ये 10 इधर नीचे आ गया, तो यहाँ पे आया t²। ये 125 को मल्टीप्लाई किया तो 250, और 10 1 का 10 होके ये नीचे डिवाइड में आ गया। तो t² आया आपके पास 25, और यहाँ से t आया आपके पास 5 सेकेंड। मतलब इस ऑब्जेक्ट को नीचे आने को कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड। अब वेलोसिटी का इक्वेशन हमें पता है, v = u + gt। वैसा तो 80 होता है, लेकिन a के जगह पे हम क्या रख रहे हैं, g रख रहे हैं। तो u का वैल्यू अगेन 0 है, तो g कितना है, 10, t कितना है हमारे पास 5, और 5 × 10 मतलब 50 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, फिर हम फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। 3 kg का आपके पास ऑब्जेक्ट है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हमने कंसिडर किया है, जो कितना नीचे आया है, 125 मीटर। तो आपको उसको कितना टाइम लग रहा है और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये आपको पहले कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लेके हमने टाइम कैलकुलेट किया, तो वो कितना है आपका, 5 सेकेंड, मतलब ऑब्जेक्ट को नीचे आने को 5 सेकेंड लगने वाले हैं। और वेलोसिटी कितने आई, 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे आपको ध्यान देना है अभी। तो देखिए अभी आगे क्या बोल रहे हो, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे उनका कहना क्या है, देखो आगे उनका कहना ये है थर्ड पॉइंट में, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आया था अभी, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट अगर इतना नीचे आता है, इसको हम नया पोजीशन बोलेंगे। ये पोजीशन A था, ये B था, हम C पोजीशन बोलेंगे। तो A to B ये डिस्टेंस आपको पता है कितना है, 125 मीटर। अब वो बोल रहे हैं हाफ टाइम में। हाफ टाइम मतलब कितना, 2.5 सेकेंड में अगर ऑब्जेक्ट नीचे आया। तो मान लो 2.5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट आया C पोजीशन के ऊपर। कौन से पोजीशन के ऊपर, C पोजीशन के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या रहे होंगी,
टोटल टाइम यहाँ तक आने के लिए कितना लग रहा है 5 सेकेंड। तो यहाँ तक मान लो हम कितने टाइम में नीचे आए, 2.5 सेकेंड में। उन्होंने क्वेश्चन में दिया है हाफ टाइम में। तो यहाँ पे हम अगर आ गए तो अब आपको ऑब्जेक्ट का क्या फाइंड करना है, हाइट क्या है। अब हाइट हम ग्राउंड से कैलकुलेट करने हैं तो आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे और इसको हम फिर से क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट कौन है, सी है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमारे पास है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगेन आपका यू टी टर्म जीरो हो जाएगा तो आएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू हाफ, जी का वैल्यू 10 है, टी हमें कौन सा यूज़ करना है 2.5 और उसका क्या है स्क्वायर। सो यहाँ से 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 और ये मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आएगा कुछ, ये आ गया आपका 31.25। तो हाफ टाइम में आपके ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 31.25। अब आपको ऑब्जेक्ट की हाइट पूछा है कितनी है, तो हाइट मतलब हमें ये आंसर नहीं है हमारा, हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हाइट तो हम ग्राउंड से कैलकुलेट करेंगे, ये है आपका ऑब्जेक्ट और इसकी हाइट हम ग्राउंड से कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिस्टेंस में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना था 125, उसमें से इस डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 31.25। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सब्सट्रैक्शन आपका आने वाला है, सब्सट्रैक्शन आप लोग कर सकते हैं 93.75 मीटर। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ज़्यादातर स्कूल में भी ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके दिया है, आप लोग बताओ मुझे आपको ये क्वेश्चन कैसे समझ में आया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। उनका कहना है एक ऑब्जेक्ट है जो आप ऊपर भेज रहे हो, एक टेनिस बॉल का एग्जाम्पल दिया, आपने उसको ऊपर भेजा और वो कितना ऊपर गया है उन्होंने दिया है 4.05 मीटर। तो हम यहाँ पे ग्राउंड कंसिडर करेंगे और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आया है। तो अब आपका ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है ए टू बी और कितना ऊपर गया है 4.05 मीटर, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 4.05 मीटर, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। ओके, ये अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके तो रुकने ही वाला है। अब इस केस में उसका फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगा। पिछले वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 था क्योंकि वो डाउनवर्ड का क्वेश्चन था। डाउनवर्ड के क्वेश्चन में जब डाउनवर्ड मोशन होता है तो u 0 लेना है और अपवर्ड मोशन के लिए हमें v 0 लेना है। तो इस केस में आपको क्या बोला है उन्होंने, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करो, मतलब आपको u कैलकुलेट करना है। और एक बात, ऑब्जेक्ट आप ऊपर जा रहा है तो आपका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यस इज इक्वल टू हमारे पास है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मुझे बताओ यस इज इक्वल टू यू टी, ए के जगह पे अगर हम माइनस जी रखते हैं तो ये इक्वेशन होगी यस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यस का वैल्यू हमारे पास है 4.05। ओके, अब इस इक्वेशन में एक प्रॉब्लम ऐसा है, टाइम हमें दिया नहीं है, बरोबर है। ये इक्वेशन हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन इसमें टाइम हमें दिया नहीं है, तो हम न्यूटन का थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे जो है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ए के जगह पे हमने रख दिया जी। अब इक्वेशन बन गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। तो v कितना आ गया 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, u हमें पता नहीं है -2, g हम 10 कंसिडर करेंगे और यस कितना है 4.05। तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर 2, इसका 0 अगर कैंसिल किया तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 40.5। पॉइंट अगर शिफ्ट हो गया तो 0 क्या हो गया, कैंसिल। सो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर, इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो 81 आएगा, मतलब यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और u इज इक्वल टू 9। मतलब आपने ऑब्जेक्ट को कितना वेलोसिटी दिया शुरुआत में 9 मीटर पर सेकेंड। शुरुआत में आपने 9 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। मान लो नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको अगर t1 टाइम लग रहा है, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर से नीचे आने के लिए भी t1 ही टाइम लगेगा, मतलब टाइम कैसा लगेगा सेम। तो हम पहले नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। यस का इक्वेशन क्या है हमारा बताओ, यू टी प्लस हाफ
80 स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 4.05। ये टर्म हम 0 कंसिडर करेंगे, वही ऑब्जेक्ट का मोशन हम डाउनवर्ड कंसिडर कर रहे हैं, तो अब इस केस में u क्या हो जाएगा? 0। तो हाफ a की वैल्यू कितना? 10, a को हम g लिख सकते हैं और t को हम t1 कहेंगे। तो 4.05 ये हो जाएगा 5 इंटू T1 स्क्वायर, मतलब T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.05 अपॉइंट 5। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.81, मतलब T1 आएगा आपका 0.9 सेकेंड। मतलब ऑब्जेक्ट को नीचे आने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 0.9 सेकेंड। तो जितना टाइम नीचे आने को लगेगा उतना ही टाइम ऊपर जाने को लगेगा, मतलब टोटल टाइम को हम इंटू 2 कर देंगे तो आपका टाइम आएगा 1.8 सेकेंड। तो उस ऑब्जेक्ट को नीचे आने के लिए जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है बोलो फिर? 1.8 सेकेंड। तो इस तरह से बच्चों आज हमने 2 एग्जाम्पल आपके पूरे कवर किए। अब आपका इस चैप्टर का सिर्फ जो बाकी है, एक पोटेंशियल एनर्जी बाकी है और एक एस्केप वेलोसिटी बाकी है। इतना कंसेप्ट बताने के बाद आपका ग्रेविटेशन चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि मुझे पता है एक्सरसाइज आप लोग स्कूल में से भी कवर कर सकते हैं, पहले जो कंटेंट है वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको क्या करता हूँ, पूरे चैप्टर से एक बार पढ़ा देता हूँ, और अगर हमारा जल्दी सिलेबस ख़त्म होता है तो उसके बाद मैं आपके लिए 1 शॉट में हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा और वो भी आपके लिए सॉल्व करके दूंगा। अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स को बताइए कि आप हमारा जो चैनल है आपके लिए कितना यूज़फुल है। और आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले से पूरे लेक्चर देखिए, मुझे पता है आपको 100% समझ में आने वाला है। और अगर आप लोगों की कुछ सजेशंस है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल बताइए, ठीक है? फिर तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।